Hello everyone, good morning. Welcome back to our channel, The Students Connection. जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हमारी पहली क्लास है और इस क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे हिंदी ग्रामर, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। इस क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे समास, जो कि बीएससी तथा सीबीएसई बोर्ड के 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल है और साथ ही साथ बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं अपने क्लासरूम में और शुरू करते हैं आज की अपनी पहली क्लास। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम लोग अपने क्लासरूम में और यहाँ पे क्लासरूम में आपको हम पढ़ाएंगे समास। तो देखिए आज का टॉपिक है समास। समास जो कि हिंदी का समास है और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। समास किसे कहते हैं, आप लोग सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि समास किसे कहते हैं, समास आखिर होता क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर दो या दो से, ठीक है, दो या दो से अगर कोई अधिक पद हो, ठीक है, दो या दो से कोई अगर अधिक पद हो तो उन पदों के मेल से, देखिए जब दो पद होते हैं तो उन पदों के मेल से क्या होता है कि एक नवीन शब्द, नवीन का मतलब समझते हैं आप लोग, नवीन का मतलब होता है नया। क्या होता है? नया। तो नवीन का मतलब नया होता है। तो दो पदों के मेल से, दो या दो से अधिक पदों के मेल से जब एक नवीन शब्द बनता है या नवीन शब्द का यहाँ पे निर्माण होता है तो इन सारी प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। इन सारी प्रक्रिया क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो दो पद कौन से हो सकते हैं। दो पद कोई भी हो सकते हैं, उन्हीं दो पदों के मेल से क्या होता है, एक नवीन शब्द बनता है, एक नया शब्द बनता है, जिसे हम क्या करते हैं? समास करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि समास के कुल कितने प्रकार होते हैं, कुल कितने भेद होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। समास 6 प्रकार के होते हैं, टोटली 6 प्रकार के होते हैं समास, जिसमें सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। अब बात करते हैं नंबर 2 की। तो यहाँ पे नंबर 2 में देखिए तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये 2 समास हुए। तीसरा है कर्मधारय समास। और नंबर 4 की बात करते हैं तो द्वंद्व समास। और नंबर 5 की बात करते हैं तो होगा द्विगु समास। और नंबर 6 बहुव्रीहि समास। तो आप लोग जान चुके हैं कि समास किसे कहते हैं और समास कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, समास के प्रकार के होते हैं, जो 6 प्रकार मैंने भी आपको बता दिया है। अब हम बारी बारी करके प्रत्येक समास के बारे में जानेंगे और ये भी समझेंगे कि समास का ट्रिक क्या होता है और इस समास का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अव्ययी भाव समास। जी, अव्ययी भाव समास। देखिए अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि इसमें पहला पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? तो पहला पद प्रधान होता है। देखिए मैंने आपको बताया कि समास क्या होता है, दो पदों का मेल होता है। दो पदों का मेल होता है समास, और दो पदों से क्या होता है कि नवीन शब्द बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समास। तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास में देखिएगा कि पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। पहला पद प्रधान। ठीक है, तो इसका ट्रिक है दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रिक है इसका कि पहला छोटा होता है। पहला क्या होता है? छोटा, और दूसरा होता है बड़ा। ठीक है, तो आप लोग सोचते होंगे क्या छोटा क्या बड़ा। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे आजन्म क्या है? यहाँ पे आजन्म। आप देखिए आजन्म में 2 शब्द मिला हुआ है। ठीक है, 2 नहीं बल्कि हाँ देखिए 2 शब्द मिला हुआ है। देखिए आजन्म, यहाँ से देखिए आ और यहाँ से देखिए ये हो गया आपका जन्म। ठीक है, आजन्म। तो ट्रिक में क्या है सर? पहला छोटा, पहला क्या है? छोटा। तो देखिए पहला छोटा हो गया है और दूसरा क्या हो गया है? बड़ा हो गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं ना कि समास में जो अव्ययी भाव समास है उसका ट्रिक है पहला छोटा दूसरा बड़ा। एग्जाम्पल आप देखते हैं कि आजन्म में आ शब्द जो है छोटा है और जन्म शब्द जो है बड़ा है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। नहीं समझे? चलिए कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल देते हैं जिसका नाम है यहाँ पे निर्धन। क्या है? निर्धन। ठीक है, तो निर्धन में देखिए निर जो है छोटा है, धन जो है बड़ा है। ठीक है, निर छोटा क्यों है?
क्योंकि र वहाँ पे आधा होता है, ठीक है, इसलिए नील छोटा हुआ और धन बड़ा हुआ। यहाँ भी एक ट्रिक काम कर रहा है, देखिए बिल्कुल काम कर रहा है, पहला छोटा दूसरा बड़ा, तो नील क्या हो गया छोटा, दूसरा हो गया बड़ा, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे नंबर 2 है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास देखिए इसमें क्या होता है कि दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें प्रधान कौन होता है, प्रधान का मतलब होता है मुख्य, मुख्य यानी कि जो मेन होता है वो क्या होता है, दूसरा पद होता है। सेकेंड टर्म जो होता है वो मेन होता है, दूसरा पद जो होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, ठीक है। तो तत्पुरुष समास को अगर हम एक झटके में देखें और एक झटके में समझने का प्रयास करें तो हम इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। यहाँ पे ट्रिक है कि इसमें देखिए दूसरा छोटा होता है, दूसरा क्या होता है, छोटा होता है, और पहला बड़ा होता है। आप ऊपर में देखिए अव्ययीभाव समास में पहला यहाँ पे छोटा हो रहा था, लेकिन दूसरा क्या हो रहा था, बड़ा। लेकिन ठीक इसका उल्टा यहाँ पे तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा छोटा और पहला क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा छोटा पहला बड़ा। देखिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे दूसरा छोटा होता है और पहला बड़ा होता है, ताकि आप समझ पाएंगे, एक झटके में समझ पाएंगे कि तत्पुरुष समास में दूसरा छोटा और पहला बड़ा कैसे होता है। चलिए मान लेते हैं एग्जाम्पल है पॉकेट मार। आप ये मत सोचिए कि पॉकेट मार, सच में कोई पॉकेट मार नहीं आया है, पॉकेट मार तो यहाँ पे आया है, ये यहाँ पे दिख रहा है, तो पॉकेट मार। तो इसमें मैंने क्या बोला है कि दूसरा छोटा और पहला बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए पॉकेट, ये पहला हुआ ना, तो पहला क्या है, बड़ा, ये है बड़ा, देखा है एकदम, ठीक है। और दूसरा क्या है, सॉरी, और दूसरा क्या है यहाँ पे छोटा यानी मार, ठीक है। तो पॉकेट बड़ा हो गया, यानी कि पहला टर्म जो है बड़ा हो गया और सेकेंड टर्म जो है छोटा हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि तत्पुरुष समास को हम कैसे पहचानेंगे, उसकी ट्रिक क्या है, ठीक है। और एग्जाम्पल से भी मैंने प्रूफ किया है। आपको बताएंगे तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के भेद। यहाँ पे देखिए तत्पुरुष के भी कई प्रकार के होते हैं, मतलब इसके कई भेद होते हैं। यहाँ पे देखिए पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा नंबर का है आपादान, पांचवें नंबर का है संबंध तत्पुरुष और छठा नंबर जो है अधिकरण तत्पुरुष। तो अब आप लोग क्या कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर इतना लंबा बताएंगे, हम इसको समझ कैसे पाएंगे। तो ठीक है, समझने के लिए और आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम खड़े हैं। आप लोग बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देखिए और मेरे वीडियो को वॉच करते रहिए, आपको सारी चीजें एकदम समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं तत्पुरुष समास को पहचानने की जो ट्रिक है, ठीक है। तो पहला क्या है, यहाँ पे कर्म तत्पुरुष है, आप देख रहे हैं कि कर्म तत्पुरुष है, ठीक है। तो कर्म तत्पुरुष में देखिए को शब्द हटा देना है। कौन सा शब्द हटाना है, को, देखिए को शब्द हटा देना है। जैसे मान लीजिए उदाहरण देते हैं यश प्राप्त, यश प्राप्त। तो यश प्राप्त में अगर आप इस शब्द को थोड़ा सा अपने मन में सोचिए, बारीकी से सोचिए, तो यश प्राप्त नहीं, यश को प्राप्त। क्या होता है, यश को प्राप्त। इसमें से को शब्द हटा हुआ है। कौन सा शब्द हटा हुआ है सर, यहाँ से को शब्द हटा हुआ है, ठीक है। तो जब को शब्द हटेगा तो कर्म तत्पुरुष होगा, यानी कि कर्म को, ठीक है। आप लोग कारचिन्ह पढ़े हैं, कर्ता ने, कर्म को, वैसे यहाँ पे जस्ट थिंग यहाँ पे है कर्म को, यानी कि कर्म तत्पुरुष में को शब्द हटा रहता है, ठीक है। अब चलते हैं नंबर 2 करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष जो है इसमें से शब्द हटा देना है। कौन सा शब्द हटाना है, से। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रेखांकित, क्या दिया हुआ है, रेखांकित। तो देखिए रेखांकित को जरा सा अपने मन में सोचिए और बोलिए रेखांकित, यानी किससे, रेखा से अंकित, किससे, रेखा से अंकित। अब आप लोग अपने मन में रेखा और अंकित ऐसे सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो रेखा से अंकित यानी कि यहाँ पे से शब्द जो है हटा हुआ है, हाइड हुआ है। तो आप समझ गए। अब बात करते हैं नंबर 3 की संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान, जैसे कि शब्द नहीं है, संप्रदान, जैसे हम किसी को कुछ दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, यानी कि संप्रदान तत्पुरुष। इसमें के लिए शब्द हटता है। कौन सा शब्द हटता है, के लिए। देखिए जैसे हो गया देशभक्ति। देशभक्ति तो आप सभी लोग करते हैं, करते कब है, हर 26 जनवरी 15 अगस्त को करते हैं। तो चलिए वही देशभक्ति आप किसके लिए भक्ति करते हैं, तो भाई अपने देश के लिए भक्ति करते हैं। किसके लिए करते हैं,
देश के लिए। तो यहाँ पे कौन सा शब्द हटा है? के लिए। कौन सा शब्द हटा है? के लिए। समझ में आ गया? अब बात करते हैं नंबर 4 की, आपादान तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष भाई? आपादान तत्पुरुष। आपादान का मतलब ही होता है अलग। क्या होता है? अलग। जैसे संप्रदान में हुआ कि किसी को कुछ हम दे रहे हैं या जुड़ाव महसूस होता है, लेकिन आपादान का मतलब होता है कि किसी भी चीज से क्या होता है? अलगाव होता है। क्या होता है? अलगाव होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, तो आपादान से शब्द हटेगा। क्या हटेगा? से शब्द। देखिए जैसे दयाहीन है, क्या है? दयाहीन, यानी कि दया से हीन। देखिए दया से हीन, यानी कि उसके अंदर कोई दया नहीं है, उसके अंदर से दया हट गई है, इसलिए क्या हुआ यहाँ पे? दया से हीन, यानी कि दयाहीन। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे करण तत्पुरुष से भी से शब्द हटा है और आपादान से भी से शब्द हटा है। तो आप देखिए, समझिए, रेखांकित में क्या हुआ है ना? रेखा से अंकित, जुड़ा हुआ है, रेखा से अंकित, ऐसे रेखा से अंकित हुआ है, जुड़ा हुआ है। लेकिन आपादान में क्या हुआ है? अलगाव हुआ है, दया से हीन, दया से अलग हो गया है, उसके अंदर कोई मर्सी नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 5 की, संबंध तत्पुरुष। जैसा कि आप शब्द से ही समझ रहे हैं कि संबंध, किसी भी व्यक्ति का क्या होता है? किसी न किसी से संबंध होता है। क्या होता है? संबंध होता है। जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे गंगा जल। क्या बोलेंगे? गंगा जल। आप मन में सोचिए किसका जल है भाई? गंगा का जल है। किसका जल है? गंगा का जल है। इसलिए यहाँ पे गंगा जल यानी कि का। तो देखिए इसमें से का, के, की, ये तीनों शब्द हटेंगे। का, के, की, ये तीनों शब्द हटे तो समझिए कि संबंध बन रहा है किसी से। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 6, अधिकरण तत्पुरुष। इसमें से में शब्द हटता है। कौन सा शब्द हटता है? में शब्द। आप देखिए शब्द बोलिए, सिर्फ उदाहरण बोलिए, गृह प्रवेश। तो कोई भी व्यक्ति कहाँ प्रवेश करता है? गृह में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? गृह में, यानी कि घर में प्रवेश करता है। ठीक है। तो ये अधिकरण तत्पुरुष। तो अब तत्पुरुष समास जो है कंप्लीट हो गया। इसका जो ट्रिक है मैंने आपको बता दिया। अब आप क्या कीजिएगा? इसका रिवीजन कीजिएगा। ठीक है।